नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, यूपी एनएचएम की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एक एक पॉइंट की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। यहाँ पे देखोगे तो 3 पेज की नोटिस निकल के आ रही है। तीनों पेज की नोटिस के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यूपी एनएचएम संविदा 2025। दोस्तों, यूपी एनएचएम के कर्मचारियों के लिए आज है 16 जून, आज की डेट में नई नोटिस निकल के आ रही है। इस नोटिस के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए अलग अलग कर्मचारियों की मांगे हैं। मांगों को लेकर जो है नोटिस निकल के आ रही है। कुछ मांगों को जो है यूपी एनएचएम ने पूरा किया है, उसकी भी जिक्र की गई है, और बहुत सारे जो मांग है अभी पेंडिंग में है उसकी भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो सारी अपडेट लेकर आ चुका हूँ, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। 3 पेज की नोटिस निकल के आ रही है। तीनों पेज के बारे में एक एक पॉइंट की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए नोटिस की जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, आपके सामने नोटिस ओपन हो चुकी है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ की तरफ से नोटिस निकल के आ रही है। बारादेवी कानपुर पिन कोड है 208014। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है, मेंशन है, पढ़ लीजिए। यहाँ पे बोला गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के हितों के दृष्टिगत संघ द्वारा विगत वर्षों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त की गई उपलब्धियों का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। पहले उपलब्धि यहाँ पे देख लेते हैं, फिर क्या क्या मांगे हैं उसकी जानकारी लास्ट में देखने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। रिन्यूअल प्रथा संघ के स्थापना के उपरांत सर्वप्रथम संघ के द्वारा रिन्यूअल की प्रथा का स्वरूप बदलाव कर पूर्व की प्रथा खत्म कराई गई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में होने वाला रिन्यूअल 2 महीने बाद यानी मई या जून में कर्मचारियों का रिन्यूअल होता था, जिसमें भी 1 से 2 माह की सैलरी सुविधा शुल्क के रूप में संविदा कर्मचारियों अधिकारियों से ली जाती थी। अर्थात 12 महीने काम करने के उपरांत 8 से 10 माह का वेतन प्राप्त होता था। साथ ही नौकरी जाने का डर लगा रहता था, जो कि अब ऐसा नहीं है। नंबर 2, लॉयल्टी बोनस। संघ के प्रयास के उपरांत ही लॉयल्टी बोनस की व्यवस्था लागू हो सकी, जिससे प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन में हो रही विसंगति को दूर किया गया। लॉयल्टी बोनस के अंतर्गत 5 वर्ष एवं 3 वर्ष से उपरांत समस्त कर्मचारियों अधिकारियों को 15% एवं तथा 10% का इंक्रीमेंट प्राप्त हुआ। साथ ही उक्त इंक्रीमेंट के धनराशि से संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी के रूप में की गई है। नंबर 3, मैटरनिटी लीव। उक्त के अंतर्गत हमारी समस्त कर्मचारी बहनों को प्रसव हेतु 6 माह के वेतन सहित छुट्टियां लागू कराई गई, अच्छी बात है। नंबर 4, मेडिकल लीव। मेडिकल लीव की बात करते हैं तो उक्त के अंतर्गत समस्त एनएचएम कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 16 दिन का चिकित्सकीय अवकाश लागू कराया गया। नंबर 5, कैजुअल लीव। उक्त के अंतर्गत समस्त कर्मचारियों अधिकारियों को साल में 14 दिन की आकस्मिक अवकाश लागू कराया गया। नंबर 6, पैटर्निटी लीव। उक्त के अंतर्गत हमारे समस्त कर्मचारियों अधिकारियों भाइयों को जो है उनके बच्चों के जन्म पर 15 दिन की छुट्टियां लागू कराई गई। नंबर 7, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ। उक्त के अंतर्गत ₹15,000 तक मानदेय पाने वाले समस्त कर्मचारियों की ईपीएफ की सुविधा लागू कराई गई, जो कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित हुई। साथ ही संघ प्रयासरत है कि समस्त कर्मचारियों अधिकारियों को ईपीएफ का लाभ मिल सके। इस हेतु तत्कालीन एमडी एनएचएम से वार्ता भी हो चुकी है। नंबर 8, शिकायत निवारण समिति जीआरसी बैठक। उक्त बैठक के अंतर्गत राज्य स्तर, मंडल स्तर तथा जिला स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं को संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा हर माह सुनकर उनकी समस्याओं के निवारण करने की व्यवस्था शुरुआत की गई। इसके लिए नोटिस भी आ चुका है। हाँ, बिल्कुल ऑफिशियली नोटिस एमडी मैडम ने जारी कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसके तहत वर्तमान में जिला व मंडल स्तर पर संगठन के साथ जीआरसी बैठक आयोजित हो रही है, जिससे कर्मचारियों की छोटी छोटी समस्याओं का जनपद मंडल स्तर पर ही निस्तारण हो रहा है।
आगे नंबर 9 पढ़ते हैं। देखिए 9वां यहाँ पे मेंशन है, 9वां है ट्रांसफ़र पॉलिसी। उक्त के अंतर्गत लगभग 10,000 से अधिक हमारे भाई एवं बहनें जो अपने गृह जनपद में बहुत दूर नौकरी करने को मजबूर थे, उनको घर के करीब पहुंचाया गया, जिससे वह आर्थिक और मानसिक तौर पर मजबूत होकर ड्यूटी कर सकें। नियमित नौकरी में छूट। उक्त के अंतर्गत हमारी स्टाफ नर्स महिला पुरुष और एएनएम बहनों को नियमित नियुक्ति में अधिकतम 15 नंबर के वेटेज की सुविधा दिलवाई गई, जिससे नियमित सरकारी नौकरी में हमारी कई बहनों का चयन हुआ है। नंबर 11 एचआर पॉलिसी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों की एचआर पॉलिसी लागू कराई गई। नंबर 12 है जॉब सिक्योरिटी। पूर्व में किसी भी संविदा कर्मचारियों अधिकारियों को बिना किसी जांच के ही तत्काल प्रभाव से संविदा समाप्त कर दी जाती थी, परंतु संघ के प्रयासों के उपरांत प्रदेश के समस्त कर्मचारियों अधिकारियों की नौकरी सुरक्षित किए जाने हेतु जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी में संबंधित संविदा कर्मी को भी अपना पक्ष रखने को पूरा मौका दिया जाता है और कमेटी की जांच रिपोर्ट के पश्चात संविदा कर्मी की गलती कितनी बड़ी है को दृष्टिगत रखते हुए उसका दंड निर्धारित किया जाता है। साथ ही साथ संघ के द्वारा समय समय पर कर्मचारियों अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रयास किए जाते हैं। जैसे दिनांक 17 जुलाई 2023 को माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात कर संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के स्थानांतरण नीति के विषय में अवगत कराया गया। इस विषय पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्ण आश्वासन भी दिया गया। नंबर 13 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर रोक। जनपद स्तर से तैनात कर्मचारियों की सेवा समाप्ति सीधे नहीं की जा सकती, इस संबंध में आदेश पत्र जारी कराया गया। नंबर 14 है जनपद में अन्यत्र स्थानांतरण। एनएचएम में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों का स्थानांतरण उनकी मूल तैनाती से अन्यत्र कहीं अन्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस विषय के लिए प्रमुख सचिव व मिशन निदेशक एनएचएम के स्तर से पत्र यहाँ पे जारी कराया गया। नंबर 15 बीपीएम एवं सपोर्ट स्टाफ की सेवा बहाली। विभिन्न जनपदों में सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधकों व चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत सपोर्ट स्टाफ की सेवा समाप्ति का आदेश मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा विगत वर्षों में 31 मार्च को ही 2 बार जारी किया गया था, जिस पर संगठन द्वारा दबाव बनाए जाने के बाद न केवल आदेश वापस लेना पड़ा बल्कि आज भी उक्त सभी कर्मचारी कार्यरत हैं। नंबर 16 है। नंबर 16 है पीसीपीएनडीटी डाटा ऑपरेटर की सेवा बहाली। पीसीपीएनडीटी कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद पर कार्यरत डाटा ऑपरेटर एवं जिला चिकित्सालय में सपोर्ट स्टाफ की सेवा समाप्ति हेतु जब मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा पत्र जारी किया गया, संघ द्वारा एसपीएमयू में डेरा डालकर बैठा गया। तदुपरांत संघ के दबाव के बाद उक्त कर्मचारियों की सेवा निरंतरता का पत्र जारी किया गया। नंबर 17 है। नंबर 17 है बीपीएम का समायोजन। ब्लॉकों पर सेवा प्रदाताओं के माध्यम से आउटसोर्स पर रखे गए ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक एवं एमसीटीएस ऑपरेटरों का अधिकांश जिलों में जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजन कराया गया और ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक ब्लॉकों पर मुख्य धारा में काम कर अपना अहमियत विभाग को दिखा रहे हैं। आगे पेज नंबर 3 देखते हैं। लास्ट पेज है। अच्छे से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, आप लोग पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ, जल्दी मैं आपको अपडेट यहाँ पे दे रहा हूँ। 18वां नंबर पढ़िए। नंबर 18 है दंत शल्यकों की सेवा बहाली। संविदा पर कार्यरत दंत शल्यक की सेवा समाप्ति का आदेश मिशन निदेशक के द्वारा जारी किया गया था, जिसे कि संघ के दबाव में वापस लेना पड़ा और अब उनकी सेवा समाप्ति नहीं बल्कि जनपद में ही समायोजन करने का निर्देश दिया गया। काफ़ी अच्छी बात है। अभी ये अपना जो है जिन्होंने अच्छा काम किया है, अभी संघ ने जो काम किया है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी तक संघ जो है अभी तक जितना काम किया है उसकी जानकारी ये लोग दे रहे हैं। नंबर 19 है बीमा पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस। एनएचएम के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियों अधिकारियों का 30 लाख रुपए तक का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का लाभ दिलाने का काम संघ द्वारा किया गया। और लास्ट में नंबर 20 कोविड कर्मचारियों की सेवा बहाली के साथ एनएचएम में समायोजन। कोविड महामारी के दौरान अस्थायी तौर पर आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों का एनएचएम के अंतर्गत उनकी योग्यता के अनुरूप पद पर समायोजन कराया गया। तो ये जो 20 है पॉइंट, ये अच्छी पॉइंट है जिन्होंने संघ ने किया है, ये आप लोग पढ़ लेना।
अभी बोला गया कि वर्तमान में जो है संगठन की मुख्य मांगों हेतु संगठन का जारी प्रयास है, ये आप लोग पढ़िए, यही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, वेतन विसंगति एवं वेतन वृद्धि। काफ़ी समय से संविदा कर्मचारियों के वेतन में व्याप्त वेतन विसंगति को दूर कराना एवं 7, 10, 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके समस्त संविदा कर्मचारियों को अतिरिक्त लॉयल्टी बोनस लागू करते हुए समस्त की वेतन वृद्धि हेतु लगातार संघ यहाँ पे प्रयास अभी कर रहा है वर्तमान में। नंबर 2 की बात करते हैं तो स्थानांतरण। संविदा पर कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों की समस्या को देखते हुए प्रथम चरण में म्यूचुअल ट्रांसफ़र तथा द्वितीय चरण में रिक्त पदों पर गैर जनपद ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत है। नंबर 3, महंगाई भत्ता डीए। संविदा कर्मचारी न्यूनतम वेतन पर काम करता है और उसे वर्ष में मात्र 5% वेतन वृद्धि मिलती है, जबकि एक वर्ष में महंगाई 7 से 8% तक बढ़ जाती है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 2 से 3% वेतन में कमी आती है, जिस पर हम लोगों का प्रयास है कि राज्य कर्मचारियों की तरह हम लोगों को भी महंगाई भत्ता डीए प्रदान किया जाए। काफ़ी अच्छी बात है, अच्छी मांग है। नंबर 4 है हेल्थ इंश्योरेंस। समस्त संविदा कर्मचारियों को उनके परिवार सहित स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने के लिए संगठन का प्रयास जारी है। नंबर 5 है समस्त संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ दिया जाए। एनएचएम के तहत कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियों अधिकारियों को कम से कम 15,000 रुपये तक को आधार मानकर सभी को ईपीएफ की सुविधा दिलाए जाने हेतु संघ यहाँ पे प्रयास कर रहा है। नंबर 6 यहाँ पे पढ़िए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आउटसोर्स कर्मचारियों का जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजन। एनएचएम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात समस्त कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजन कराना। लास्ट में 7वां मांग है, जो कि वर्तमान में जो है संघ यहाँ पे काम कर रहा है, मकान किराया भत्ता एचआरए का लाभ है। समस्त एनएचएम कर्मचारियों को परिसर में राजकीय आवास व एचआरए दिए जाने हेतु संगठन का प्रयास जारी है, जिसमें आवास दिए जाने हेतु एमडी स्तर से पत्र जारी हो चुका है। अप्रूवल हेतु फाइनल निदेशालय में लंबित है। ठाकुर मयंक प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष, आदित्य भारती प्रदेश महामंत्री, इनकी तरफ से 3 नोटिस, एक नोटिस का 3 पेज में जो है नोटिस निकल के आ रही है। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। यहाँ पे 7 मांगों को लेकर जो है फिलहाल अभी इस समय काम चल रहा है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी हम आपको जानकारी दे देंगे। कैसा लगा नोटिस, कैसा लगा अपडेट, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।